देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो कॉइन है और एक डाई है, दोनों को टॉस किया गया। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिखता हूँ। देखो, कॉइन और डाई। देखो, कॉइन पे हेड और टेल होता है और डाई पे 1 से 6 तक संख्या होती हैं, नंबर। तो मान लो यदि कॉइन और डाई हमने टॉस किया, हो सकता है कॉइन पे हेड आ जाए और डाई पे 1 आ जाए, या कॉइन पे हेड के साथ डाई पर 2 भी आ सकता है, या डाई पर 3 भी आ सकता है, या 4 या 5 या 6। और ये भी हो सकता है कि कॉइन पर टेल आ जाए और डाई पर 1, या टेल के साथ 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बनते हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ये कह रहा है ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो देखो ए में कह रहा है कि कॉइन पर हेड आता है, तो हेड वालों को लिख लो। H1 H2 H3 H4 H5 H6। और देखो बी द इवेंट 3 ऑन डाई। बी इस बात की इवेंट है कि डाई पर 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, यानी H3 एंड T3। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन है H3। देखो दोनों में है ना, तो H3। अब हमें ये बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन है? एक एलिमेंट, यानी देखो एक ही तो है सैम्पल पॉइंट। और टोटल कितने हैं? 12। ये आ जाएगी 1/12। अब निकालो ए की प्रोबेबिलिटी। पी ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा 6/12। और इसी तरह बच्चों पी बी की प्रोबेबिलिटी देखो, इसे तो हम काट देंगे। 3 2 जा 6, नहीं हाँ 6 से ही काट दो बच्चों। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ये आ गया 1/2। ठीक है, 6 से दोनों संख्या कैंसिल हो गई। पी बी में कितने हैं? 1 2, यानी 2 अपॉन में हो जाएगा 12। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये आ गया 1/6। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट बताना है या नहीं। तो देखो उसके लिए पी ए इंटू पी बी इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की वैल्यू 1/6। ये आ गया बच्चों 1/12। देखो इसकी वैल्यू 1/12 इसके बराबर आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का बराबर। तो हम लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देयरफॉर जब ये कंडीशन होती है ना बच्चों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आती है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट माने जाते हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर independent events. Question is completed.